वेलकम इन रिचा मेहता एजुकेशन द आर्ट ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिवीज़न में स्टोरी सम सीखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको स्टोरी सम में थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। इसके पहले मैंने डिवीज़न के बेसिक्स 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट सारे तरह के नंबर के डिवीज़न कैसे करने हैं वो पहले वाले वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया है। तो अगर आपको उन तरह की किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन सारे वीडियोस को देख करके इजीली डिवीज़न के सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिवीज़न का स्टोरी सम सॉल्व करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। देखते हैं कि डिवीज़न का स्टोरी सम होता क्या है। सबसे पहले तो स्टोरी सम क्या होता है ये समझते हैं। स्टोरी सम का मतलब होता है कि एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी दी होती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। उसमें एक प्रॉब्लम होता है, उसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसी को हम स्टोरी सम बोलते हैं। दूसरी बात, वर्ड प्रॉब्लम। स्टोरी सम को हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं वो भी बता दूं कि ये वर्ड में लिखी होती है। इस तरह से आपको नंबर्स में नहीं दिया होता है। आपको वर्ड को नंबर्स में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना होता है, इसलिए इसे स्टोरी सम बोलते हैं। और रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में हमें इसी तरह के स्टोरी सम ही डिवीज़न के लिए काम आते हैं या मैथ के लिए काम आते हैं। रेगुलर लाइफ में आप कुछ सामान खरीदने जाओ या कुछ रेगुलर काम कर रहे हो तो इस तरह का आपको कहीं पर सम नहीं दिया होता है। आपको ऐसा ही फॉर्मेट मिलेगा, ओरली कोई बोल करके बोलता है या फिर लिखा होता है। आपको इसी फॉर्मेट में रेगुलर लाइफ में मैथ काम आता है, इसलिए आपको स्टोरी सम को समझना और सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टोरी सम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है? जब वो रीड करते हैं और उसे रीडिंग नहीं उन्हें समझ में आती है तभी उनको प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी सम की प्रैक्टिस करनी है जिसके कारण आपकी रीडिंग क्लियर हो। और अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप रीडिंग कीजिए। चाहे आपको कोई भी स्टोरी पसंद है, इंग्लिश की बुक है, ईवीएस की बुक है, कोई भी आप रीड कर सकते हैं, तभी आपका रीडिंग क्लियर होगा और आपको स्टोरी सम में हेल्प मिलेगी। लेट अस स्टार्ट दिस सम हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले हम स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 8623 oranges were packed equally in 21 boxes. So, how many oranges were packed in each box? Is there any orange left? अब हमें क्या करना है, इसको एक एक लाइन को सही तरीके से पहले पढ़ना है और उसके हिसाब से हमें स्टेटमेंट लिखने होंगे। 8623 oranges were packed equally in 21 boxes. तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने ऑरेंजेस थे। 8623 ऑरेंजेस थे। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। ओके और क्या है, नंबर 8623 ऑरेंजेस थे। अब सेकेंड क्या है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें ये वाला लेना है, ये लाइन 21 बॉक्सेस इक्वली पैक्ड इन 21 बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, दो चीज के नंबर दिए हैं, एक ऑरेंजेस के और एक बॉक्सेस के। तो सबसे पहले हमें दोनों नंबर लिख लेने हैं। 21 हो गया। सो हाउ मेनी ऑरेंजेस वर पैक्ड इन ईच बॉक्स। अब तीसरा स्टेटमेंट हमारा इस लाइन से बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस पैक्ड इन ईच बॉक्स, इस तरह लिखेंगे। और अब हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑरेंजेस वर पैक्ड इन ईच बॉक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्लू दिया हुआ था, ठीक है, आंसर निकालने के लिए क्लू दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन यही है, इसलिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंजेस पैक्ड इन ईच बॉक्स लिख करके हमें खुद से इस तरह का सम बनाना होता है, ये वाला, ठीक है। 8623 डिवाइडेड बाय 21,
ठीक है, ये हमने रेडी कर लिया। अब लास्ट में एक और है, इज देयर एनी ऑरेंज लेफ्ट, कुछ ऑरेंज बच गए हैं क्या? तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट, और यहाँ पर हम डैश लिख देंगे। इतना हमें पहले रेडी कर लेना है। अगर आपको इस तरह का सम दिया है और आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। और अगर आपको इस तरह का स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ नंबर्स यहाँ से कॉपी कर देने हैं। ठीक है, दो तरह के फॉर्मेट्स में आता है, एक जगह तो पूरा का पूरा आपको लिखना होता है, और एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको इस तरह से फॉर्मेट दिया होता है और आपको सिर्फ वहाँ पर रीड करके कॉपी करना होता है नंबर। ठीक है, तो ध्यान से रीड करके कॉपी करना है। नहीं अगर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि लिख देना है खुद से, और इसी तरह लिखना है, आपको फाइंड करके लिखना है। इट विल टेक सम टाइम, बट आराम से काम कीजिएगा तो हो जाएगा इजीली। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है जो हम नॉर्मली हमेशा से करते आए, सेम वही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, अगर आपको नीचे स्पेस दिया है आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कई बार होता है कि नीचे स्पेस दिया होता है। ठीक है, नीचे यहाँ पर स्पेस दिया होता है, आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्पेस नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे कि आप एक न्यू पेज ले लीजिए, या फिर आप एक्स्ट्रा रफ में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 8623 डिवाइडेड बाय 21, और इसके लिए आपको 21 की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल कैसे करने हैं आपको लर्न 2 डिजिट वाले, वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अगर नहीं आता है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने 11 से लेकर के 100 तक का टेबल इजीली सिखाया है। वो आपको 1 मिनट में टेबल लर्न करना वो वीडियो सिखा देगा कि 1 मिनट में टेबल लर्न क्या आप लिख सकते हो। 1 से 100 तक का टेबल आप इजीली लिख सकते हो, उसकी ट्रिक है उसमें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, और आप वो वीडियो देख करके इजीली टेबल लिखना सीख सकते हो। और इट इज़ रिकमेंडेड कि आपको टेबल लिख ही लेना है, जिसके कारण कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो आपको सम सॉल्व करने के टाइम में। तो लेट अस सॉल्व दिस सम। 21 और 86 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो 86 बिगर है, तो अब हमें ट्राई करना है कि 21 के टेबल में 86 कब आ रहा है ये हम देखेंगे। 86 नहीं आता, 84 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसे 84 ले लेंगे और 84 को इससे माइनस करेंगे। कब आता है, 4 टाइम्स पे। माइनस कर दिया 2, नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 2। ओके, अब 21 के टेबल में 22 नहीं आता है, 21 आता है। कब आता है, 1 टाइम्स पे। 21 ले लिया, माइनस कर दिया। ओके, अब क्या है, 3, 13। अब हमने देखा कि ये 21 और 13 ये स्मॉलर है, मतलब ये जो नीचे बच गया है रिमाइंडर, ये डिवाइज़र से स्मॉल है। तो अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अब हम इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास और कोई नंबर नहीं है, तो अब हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो स्टॉप होने के बाद, क्योंकि हमने 3 नीचे तो लिया है लेकिन हमने यहाँ कुछ दिया नहीं है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक 0 डाल देना है। जब हम कुछ भी नीचे लाते हैं और अगर हम मतलब ब्रिंग डाउन करते हैं यहाँ पर से कोई भी नंबर डिविडेंड में से, और अगर हम यहाँ कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं, मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें यहाँ पर 0 देना होता है। 0 इन क्वेश्चन का जो रूल है वो उसमें भी मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से ये चीज़ करनी है, और यहाँ पर भी आपको ये सेम चीज़ फॉलो करनी है कि अगर आप कोई नंबर नीचे ला रहे हैं और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर 0 डाल देना है। ठीक है, और हमारा ये यहीं पर सम ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, 410, ये हमारा आंसर है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस पैक्ड इन ईच बॉक्स, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 10 नंबर ऑफ ऑरेंजेस पैक्ड इन ईच बॉक्स इज इक्वल टू, क्या है ये, 410। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 410, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख ही दिया था,
तो हम यहाँ 13 लिखेंगे। एंड फिर से अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट 13। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये सारे सम को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और डिवीज़न का कोई भी सम हो, स्टोरी सम, आपको इसी तरह सॉल्व करना है। ये सारा मेथड सेम रहेगा, सिर्फ आपको जो लिखना है, राइटिंग कैसे करनी है, वो चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो काइंडली फॉलो द सेम थिंग इन डिवीज़न, स्टोरी सम। और इसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको परफेक्शन नहीं आएगा। सो काइंडली डू प्रैक्टिस फॉर इट। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।